आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज DIY डेयर विद धारा, जिसमें कोई भी मुझे DIY डेयर देख सकता है। जैसे आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फेलो क्रिएटर्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी मुझे DIY डेयर दे सकता है। इन शॉर्ट, आपको मुझे एक ऐसी चीज़ देनी है जिसको मैं यूज़ करके DIY बना सकूं, या आप कोई ऐसे इमेज सेंड कर सकते हो। आप चाहते हो कि सेम वैसा ही DIY मैं क्रिएट करूं। डिटेल में वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी इस DIY डेयर के फर्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ है श्रेया। शी इज़ ऑल्सो अ DIY डेकोर क्रिएटर। हमने उनकी चैनल के लिए भी DIY चैलेंज किया है, तो वो आप चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी देखते हैं मेरे लिए क्या DIY डेयर है। हाय गाइस, दिस इज श्रेया। आई हैव अ चैनल जस्ट लाइक धारा। मैं भी बहुत सारे DIY वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक माय चैनल आउट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी डूइंग दिस DIY डेयर वीडियो विद हर। मुझे धारा का चैनल शुरू से बहुत पसंद है। धारा हैज ऑलरेडी गिवन मी द लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच आई हैव टू यूज टू मेक माय DIYs। तो उन्होंने क्या भेजा और मैंने उससे क्या बनाया, यू कैन सी दैट ऑन माय चैनल। बट एज ऑफ माय लिस्ट आई वांट टू गिव हर दीज 3 DIY dares. Number 1 is ice cream sticks or popsicle sticks. Number 2 is cement. I have seen a lot of her cement DIY videos and I really love them. तो इसलिए मैंने cement रखा था second one. The third and the last one is bangles यानी चूड़ियाँ. I am really excited to see what she comes up with. So over to you Dhara and all the best. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं DIY डेयर। फर्स्ट डेयर मुझे मिला है पॉप्सिकल स्टिक्स। तो मैं ये बड़ी वाली स्टिक्स ले रही हूँ। उसके साथ मैं ले रही हूँ ये लेदर का फैब्रिक, जो रोड साइड पे बैठे होते हैं व्हीकल की सीट में जो लगाने के लिए, उनसे मैंने लिया था। इस तरह का कुछ फैब्रिक आता है। और मैं बेस के लिए ले रही हूँ ये कंटेनर। ये नीचे से टूट गया है तो मैं यही यूज़ करूँगी। बेसिकली मैं बना रही हूँ प्लांटर बास्केट। ज़रूरी नहीं है आप प्लास्टिक का कंटेनर ही ले, कार्डबोर्ड से भी आप इजीली बेस बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं उसका लीड और हैंडल निकाल दूंगी। ये दोनों मैं कोई और प्रोजेक्ट में यूज कर दूंगी, क्योंकि हम DIY के नाम पर प्लास्टिक वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं कंटेनर को डार्क कलर स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये दिखे। अब कंटेनर का जितना सर्कल है उससे 5 इंच जितना बड़ा और सेम हाइट रख के कट करूंगी। ओके, तो मैंने इसे कट कर दिया है। अब साइड में थोड़ी सी स्पेस रखकर पॉप्सिकल स्टिक की जितनी साइज है उस हिसाब से मार्क करके लाइन बना दूंगी। अब जो मैंने लाइंस बनाई है उसको क्राफ्ट नाइफ से कट कर दूंगी। तो कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं लूंगी पॉप्सिकल स्टिक्स। उनको मैं लेदर फैब्रिक में जो लाइंस बनाई है उसमें चेकर्ड पैटर्न से लगा दूंगी। लास्ट में हमने जो कंटेनर लिया था उसके ऊपर ग्लू गन से ऐसे लगा देना है। तो हमारा फर्स्ट DIY डेयर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट डेयर है सीमेंट। तो मैंने उसके लिए वाइट सीमेंट लिया है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। पर मैं रिकमेंड करूँगी जो नॉर्मल सीमेंट आता है आप वही यूज़ करें, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो सीमेंट को पानी के साथ मिक्स करके मैं ये लीड पे पोर करूँगी। जो मैंने आगे वाले DIY में यूज़ किया था कंटेनर, उसका ही लीड यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने भूल कर दी थी। सीमेंट पोर करने से पहले मुझे ऑयल लगाना था। हम ऑयल या वैसेलिन लगा के ऐसे DIY करते हैं तो आसानी से ये सीमेंट निकल जाता है। मैं लीड को ऐसे टैप टैप करूंगी ताकि जो सीमेंट में से जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब मैं ले रही हूँ ये ग्लास का टूटा हुआ बोल और मार्बल। मार्बल को मैं ऐसे सीमेंट में राउंड में लगा दूंगी, थोड़ी सी नीचे स्पेस छोड़ के। अब जो टूटा हुआ बोल है उसे सीमेंट में मैं ऐसे लगा दूंगी। बोल को सपोर्ट देने के लिए मैं मास्किंग टेप लगा दूंगी। अब ये ड्राई होने के लिए मैं 1 दिन के लिए रखूंगी।
अब ये ट्राई हो गया है, तो अब है सबसे मुश्किल टास्क। क्योंकि मैंने ऑयल या वेसेलिन नहीं लगाया था तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। वैसे तो हम प्लास्टिक को कट करके आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों इतना प्लास्टिक वेस्ट करना। इसे तो हम बहुत सारे DIYs में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली निकल गया। थोड़ा सा नीचे की साइड कोनों में रह गया, पर आगे की साइड नहीं दिखेगा। नेक्स्ट मैंने सैंडिंग कर ली और ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर पेंट कर दिया। लास्ट में मैंने गोल्डन कॉर्न लाइनर से मार्बल के आसपास डॉट्स बनाए। मैंने इसको हैंग करने के लिए ऐसे क्ले से वायर को लगा दूंगी। मैंने ये वाला हुक यूज़ किया था हैंग करने के लिए, जो नहीं यूज़ करना चाहिए। रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगी। तो इस तरह से आप इसमें कैंडल या स्मॉल प्लांट्स लगा सकते हो। तो जैसे मैंने ये वीडियो लिया उसी सेकंड ये हो गया। पता नहीं मैंने कैसे सोच लिया ये हुक इतना वेट होल्ड कर पाएगा। वैसे भी सीमेंट का इतना वेट होता है, ऊपर से मार्बल और ग्लास बॉल। कोई नहीं, गलती हो जाती है कई बार। तो हमारा लास्ट डेयर है बैंगल्स। जैसे ही मैंने बैंगल्स सुना मुझे ये याद आ गई, मेरे एक रिलेटिव्स ने मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही ये बैंगल्स दी थी। इसे एक्चुअली हम कहते हैं बलैया। पहले हम इसे नवरात्रि में पहना करते थे। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे थे। ये सभी डिफरेंट साइज के होते हैं, तो आज हम उसका ही फायदा उठाएंगे। तो मैं इस बैंगल का वेस्ट बनाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ग्लू गन। सबसे बड़ी बैंगल्स पे ग्लू लगाकर उसके ऊपर छोटी बैंगल्स लगा दूंगी। उसके ऊपर भी ऐसे ही ग्लू लगाकर उससे भी छोटी बैंगल्स लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैं सभी छोटी छोटी बैंगल्स लगा दूंगी। ये वाला DIY शायद मेरा अब तक का सबसे इजी DIY है। स्टार्ट करते ही खत्म हो गया। तो हमारा लास्ट डेयर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप मुझे कमेंट में सभी DIY के 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे वो जरूर बताना। कमेंट करके बताइए आपको ये DIY डेयर सीरीज का आइडिया कैसा लगा। और अगर आप मुझे DIY डेयर देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो #DIY डेयर विथ D, और उसके साथ आपको जो भी DIY डेयर देने हैं वो लिख दीजिए। तो जिसको भी मैं सिलेक्ट करूंगी उसको अपना वीडियो मुझे इंस्टाग्राम में सेंड करना होगा। ओके, तो हमने सेम वीडियो श्रेया के चैनल के लिए भी शूट किया है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ज़रूर चेक करना। ओके, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।